अभी से ये फरमाइएगा कि अगर आज या कल शहबाज गिल साहब वादा माफ गवाह बन जाते हैं तो फिर पार्टी की क्या हैसियत होगी? देखिए, पहले तो मैं हामिद मीर साहब की गुफ्तगू में एक छोटी सी गिरा लगाना चाहूँगा। वो ये है कि इन्होंने जो मिसाल दी, मैं उससे भी ज़्यादा मिसाल देना चाहता हूँ। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मिलिट्री कोर्ट के ज़रिए किसी सिविलियन का कोर्ट मार्शल होने की जो टर्म है, वो इस्तेमाल की थी जनाब नवाज शरीफ साहब ने जब वो वज़ीर आज़म थे दूसरी बार। और उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ को कहा था कि नजम सेठी के खिलाफ जो है वो आप आर्मी एक्ट के जरिए जो मुकदमा चलाएं। तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने उनसे पूछा कि ये कैसे हो सकता, उन्हें भी नहीं पता था। तो उन्होंने कहा था कि मैंने अपने वकला से पता कर लिया, आप इसके तहत पता करवाएं। और जनरल परवेज मुशर्रफ जब GHQ गए तो उन्होंने अपने मुतलका माहिरीन से पूछा तो उन्होंने बताया जी हाँ, वजीर आजम दुरुस्त कह रहे हैं, एक शक है जिसके जरिए हम नजम सेठी को भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो मिलिट्री कोर्ट का शौक है, ये तो बहुत सारे लोगों में हमेशा से पाया जाता है कि उन लोगों को कहने की वजह से, कोई बात कहने की वजह से या कोई बात करने की वजह से, या मुमकिन होता तो शायद सोचने की वजह से भी उन्हें किसी न किसी मुकदमे की टिकटिकी पर लटकाया जा सके। अब जहां तक ये जो शहबाज गिल साहब का ख्याल है, तो शहबाज गिल साहब का ने जो कुछ कहा, मैं उसके साथ इत्तफाक नहीं कर सकता। और शायद उसका कुछ हिस्सा ऐसा है जो वो ना कहते तो अच्छा था। लेकिन सवाल यह है कि हमने कहने वाले से पीछे जाना है। अच्छा, इसने मशवरा किससे किया, ये किन के साथ बैठता था, क्या किसी चाय खाने पे बैठ के बात की तो उस चाय खाने वाले को पकड़ लें। इसने चूंकि फला फला की किताब पढ़ी थी तो उस किताब में इस तरह की बातें हैं तो फला मुसन्निफ को भी पकड़ लें। फिर वो फलां किताब छापी किसने थी, उस पब्लिशर को भी पकड़ लें। क्या हमने कहना और सुनना और सोचना पाकिस्तान में इतना मुश्किल बना दिया? इशू ये है कि एक इवेंट या एक इंसिडेंट हुआ है तो आपने उसके बारे में, पार्टी ने यह फैसला करना है, PTI ने, कि क्या वो बात ठीक है या वो बात गलत है। पार्टी जो है ना ये कह रही है कि वो ठीक है, ना ये कह रही है गलत है। तो पार्टी भी तो अपना एक मौकफ ले ना जी, शहबाज गिल साहब को साइड पर रखे, वो ये कहे जी उन्होंने गलत कहा, ये और उनकी इंफरादी राय है और नहीं होनी चाहिए थी। हाँ जी, और ये कहे जी हमारा अपना बयानी है, हमारा चीफ ऑफ स्टाफ है, हम उसके साथ खड़े हैं। पार्टी ना उनके साथ खड़ी है ना उनकी मजम्मत कर रही है। यहाँ पे जो तहरीक इंसाफ है वो मदाहनत का शिकार हुई है और तहरीक इंसाफ लफ्ज चबा चबा के बोल रही है। तहरीक इंसाफ को अपने इस कारकुन का या अपने इस रुकने रकीन का, चाहे इनकी जो सुखनवरी है उसकी दाद ना सिर्फ ये भी लेते रहे हैं बल्कि इसके फवायद इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ को भी पहुंचते रहे हैं। तो अब अपने सुखनवर अगर उनका कोई काबू आया है अपनी वो बात पे, अभी तो डिबेट होनी है ना कि किस लफ्ज से, किस फिक्रे से उकसाया जा सकता है, किस फिक्रे पे हुक्म दौली की जो अबेटमेंट का हुक्म लगाया जा सकता है। अभी तो ये फैसला होना है। तो लिहाजा ये पार्टी को इस तरह मदाहनत से काम नहीं लेना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि पार्टी को वकील करना चाहिए, उनके पास बड़े वकील हैं, उनको कोर्ट में खड़ा करना चाहिए। अगर उनका कोर्ट मार्शल होने लगता है तो उनको डिफेंड करना चाहिए कि इनका कोर्ट मार्शल नहीं बनता। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर 450 पार्टीज है, एक्टिव जो होंगी वो तकरीबन 100 के करीब एक्टिव भी होंगी। ये वाहिद पार्टी है जिसमें चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा है। तो अगर आप अपने इतने अहम ओहदेदार को आप छोड़ देते हैं इस तरह, तो कल को तो मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट भी, उनके साथ भी कोई ऐसा वाकया हो गया, चेयरमैन साहब के साथ हो गया, तो पार्टी तो गायब हो जाएगी फिर। ये जो चीफ ऑफ स्टाफ का मामला है तहरीक इंसाफ के अंदर, ये भी बड़ा दिलचस्प है। उसकी वजह यह है कि जब 2018 में ये इक़्तिदार में आ रहे थे तो इनका ख्याल ये था कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जगह चीफ ऑफ स्टाफ होना चाहिए जैसे अमरीकी सदर का होता है। और जो आजम खान साहब और जहांगीर खान तरीन साहब के दरमियान जो रिफ्ट का आगाज हुआ था वो भी दरअसल इसी चीफ ऑफ स्टाफ और चीफ ऑफ स्टाफ के इम्कान और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जो मिलने वाली थ्रेट है उसके नतीजे में हुआ था। तो बाद में फिर पार्टी ने ये चीफ ऑफ स्टाफ का बाकायदा तौर पे ओहदा, जिसको पुराने जमाने में हम और आप जो नॉवेल पढ़ते थे चौधरी साहब, उसमें हाजिब कहा जाता था, तो इनको ये जो हाजिब का ओहदा है ये दिया गया है। तो अपने हाजिब की हिफाजत के लिए बादशाह को बहरहाल बुरुएकार आना चाहिए और इमरान खान साहब को इस पर क्लियर कट पोजीशन लेनी चाहिए। अगर इस तरह जी